नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौतम नवाचार। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बीएड एवं डीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में प्रवेश सूचना जारी की गई है। आइए जानते हैं क्या है प्रवेश सूचना। साथियों, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए जानते हैं बीएड एवं डीएड प्रवेश परीक्षा के संबंध में प्रवेश सूचना क्या है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सूचना जारी की गई है। बीएड सामान्य शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, बीएड विशेष शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एवं डीएलएड मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2020-22 के लिए प्रवेश सूचना जारी की गई है। आइए जानते हैं क्या है प्रवेश सूचना। कार्यक्रम बीएड डीएड बीएड स्पेशल एजुकेशन, स्वीकृत सीट समय अवधि दिया है। बीएड ओडीएल के लिए 1000 न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष और डीएड ओडीएल के लिए 500 सीट रिक्त हैं, न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष और बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए 500 सीट रिक्त हैं, न्यूनतम 2 वर्ष 6 माह अधिकतम 5 वर्ष। इस प्रकार इसकी समय अवधि और स्वीकृत पद हैं। अब अगला है पात्रता। बीएड और डीएड के लिए क्या क्या पात्रता निर्धारित की गई हैं, आइए जानते हैं। पहला, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट दिया है बीएड के लिए, आ नंबर है, प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक या डीएलएड डीएड बीटीआई बीटीसी डीपीई नियमित रीति से किया हो, मतलब रेगुलर जिसने डीएड किया है उसके लिए है यह। या दिया है ब नंबर, वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति यानी फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएड जो है वो रेगुलर के रूप में किया हो। विशेष दिया है यहाँ, दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीटीई कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे, मतलब प्राइवेट द्वारा किए हुए जो डीएड हैं वे मान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार डीएड के लिए दिया है पात्रता क्या है देख लेते हैं। आ नंबर दिया है, हायर सेकेंडरी +2 कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। ब नंबर है, उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो संबंधित डीईओ या बीईओ या संकुल प्रचार से प्रति हस्ताक्षरित हो। मतलब यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो किसी प्राइवेट स्कूल में मतलब पढ़ा रहे हैं नियमित रूप से, उनका 2 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो और वे डीओ और बीओ या संकुल प्रचार से प्रति हस्ताक्षरित हो। इसी प्रकार दिया है, सीबीएसई संबंध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जा सकेंगे। विशेष अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। यहाँ अतिथि शिक्षकों के लिए जो प्रमाण पत्र है वे मान्य नहीं होंगे। अब दिया है अगला, बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए
पात्रता है स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तकनीकी अथवा समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए जैसे इंजीनियरिंग कोर्स या अन्य जो अर्हता वाले पाठ्यक्रम हैं के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। निम्नानुसार योग्यता होने पर छात्र को 10 अंक का लाभांश प्रवेश परीक्षा में दिया जाएगा। दिया है यहाँ पहला, निःशक्त संतान होने पर माता पिता को। दूसरा दिया है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से निःशक्त जन का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में भी। और तीसरा दिया है RCI द्वारा प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री होने की स्थिति में भी 10 अंक का लाभांश प्रवेश परीक्षा में दिया जाएगा। तो ये था पात्रता B.Ed के लिए, D.Ed के लिए और B.Ed स्पेशल के लिए। इसी प्रकार यहाँ दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए स्थान आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार होगा। अगला पॉइंट है चौथा, प्रवेश के मानदंड। क्या है मानदंड देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा 100 अंकों में अर्जित प्राप्तांक जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। B.Ed के लिए स्नातक स्तर एवं D.Ed के लिए हायर सेकेंडरी स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ दिया है प्रवेश परीक्षा 90 अंकों में अर्जित प्राप्तांक जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं विकलांगता ज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तथा माइनस मार्किंग होगी। ये प्रवेश परीक्षा 90 अंक पे जो होगी उसके लिए माइनस मार्किंग होगी। इसी प्रकार अगला पॉइंट दिया है पांचवा, प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विथ HD50 भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर दिनांक 22/11/2020 को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। एक माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी। मतलब प्रवेश परीक्षाएं जो होगी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर दिनांक 22/11/2020 को प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आयोजित की जाएगी और उसके एक माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार D.Ed के लिए है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना जिले के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर दिनांक 22/11/2020 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दूसरी पाली में आयोजित होगी। एक माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार B.Ed स्पेशल के लिए है भोपाल के ऑनलाइन केंद्रों पर दिनांक 22/11/2020 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी। एक माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार छठवां पॉइंट दिया है प्रवेश सूची। प्रवेश हेतु पात्रता सभी अभ्यर्थियों को SMS या MP ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रवीण सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhojvirtualuniversity.com पर उपलब्ध होगी। इसी प्रकार अगला पॉइंट दिया है सातवां पॉइंट अभिलेख सत्यापन दिया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। माह दिसंबर 2020 से अध्ययन केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। एक बार प्रवेश लेने पर अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। अगला पॉइंट है संपर्क कार्यक्रम। संपर्क कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर मई-जून में किया जाएगा। और अगला पॉइंट है 9वां, पाठ्यक्रम शुल्क। B.Ed हेतु 30,000 रुपये मात्र, DLED हेतु 19,200 रुपये मात्र एवं B.Ed विशेष शिक्षा हेतु 36,000 रुपये मात्र निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को देय होगी।
प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी। इसी प्रकार अगला पॉइंट है आवेदन का तरीका एवं माध्यम। आवेदन पत्र एवं विवरण एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www जो वेबसाइट दी हुई है पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्र आवेदक 1100 रुपये नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क जो कि वापस नहीं होगा जमा कर दिनांक 10 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विलम्ब शुल्क 300 रुपये के साथ दिनांक 10 नवंबर 2020 तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जा सकेंगे। आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उक्त शुल्क 50 रुपये अलग से जमा करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता या योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारी पूर्णतः सत्य है, जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज हैं। दर्ज जानकारी में किसी भी स्तर पर असत्यता पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा एवं शुल्क वापस नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति या प्रिंट काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यहाँ महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है। यूजीसी मान्यता प्रावधानिक है। दूसरा पॉइंट है बीएड एवं डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर परीक्षा के 3 दिवस पूर्व प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है सामान्यतः परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता का शहर ही आवंटित किया जाएगा, किंतु प्रथम वरीयता वाले शहर में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर अन्य शहर आवंटित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या 50 से कम होने पर उस शहर के अभ्यर्थियों को निकटतम परीक्षा केंद्र पर स्थानांतरित किया जाएगा। और अगला पॉइंट दिया है प्रवेश परीक्षा में पुनः मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बीएड एवं डीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश सूचना जारी की गई है। तो साथियों, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।